जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिषाकृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी मंगलिक योग की चर्चा को आगे बढ़ाता हुआ मैंने कुछ दिन पहले आपसे बात की मंगल देवता के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उससे आगे हमने बात की मंगलिक योग कहाँ कहाँ कंसिडर किया जाता है, जो कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में कंसिडर किया जाता है। फिर हमने मेष लगन और वृष लगन की बात की, कहाँ कहाँ मंगलिक योग कंसिडर नहीं होता, उसके क्या कारण होते हैं वो भी मैंने आपको विस्तृत जानकारी में बताए। आज उससे आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों मिथुन लगन की कुंडली में। ये मिथुन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि यहाँ लगन में ही 3 नंबर लिखा है। मिथुन लगन की कुंडली में बुध देवता ने मंगल देवता को 6ठे भाव का डिपार्टमेंट दिया और मंगल देवता को 11वें भाव का डिपार्टमेंट दिया। तो मंगल देवता इस मिथुन लगन की कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। मारक ग्रह की डेफिनेशन मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ कि जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर का नुकसान कर देना, तो ये मारक ग्रह की डेफिनेशन मानी जाती है। अपनी दशा अंतरदशा में वो सदैव कष्ट ही देती है। तो मंगल देवता जो इस लगन कुंडली में लगन में बैठे होंगे अगर, तो मंगलिक योग कंसिडर अवश्य किया जाएगा, क्योंकि मंगल इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह की पदवी लेकर के बैठा है। तो मंगल की जितनी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम देगी, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम देगी और पार्टनरशिप में भी सदैव प्रॉब्लम्स देती ही मिलेगी। तो मंगल इस लगन कुंडली में लगन में पड़े होने से अशुभता के फल देगा, यानी नेगेटिव फल देगा। उसका जितना प्रभाव 7वें भाव पर आएगा तो 7वें भाव के रिगार्डिंग भी हमें सदैव नुकसान ही मिलेगा। तो यहाँ लगन में पड़ा हुआ मंगल मंगलिक कंसिडर होगा और वो मंगलिक जातक कहा जा सकता है। दर्शकों, बात करते हैं मंगल देवता अगर 4थे भाव में पड़े हों। 4थे भाव में पड़े होने से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं के लिए तो प्रॉब्लम्स मंगल देवता देंगे ही देंगे। माता को हेल्थ प्रॉब्लम्स तो देंगे ही देंगे। लेकिन मंगल देवता ने जितनी दृष्टि यहाँ से चौथी 7वें भाव पर डाली, तो ये भी दाम्पत्य सुख के लिए प्रॉब्लमेटिक, डेली वेजेस के लिए प्रॉब्लमेटिक और पार्टनरशिप में भी सदैव प्रॉब्लम्स ही देते मिलेंगे, क्योंकि मंगल एक मारक ग्रह है और 4थे भाव में बैठे होने से चौथी दृष्टि जो 7वें भाव पर डाली, तो विवाह सुख में दिक्कत परेशानियां देने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। मंगल अपना मार्केट नहीं छोड़ेंगे और वो लग्नेश के अति शत्रु हैं, इसकी वजह से उनका मार्केट बढ़ जाता है। वो जितनी दृष्टि 7म भाव पर डालते हैं, सारे अशुभ प्रभाव 7म भाव पर देकर 7म भाव को खराब अवश्य करते हैं। आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता स्वयं ही 7म भाव में पड़े हो, यानी धनु राशि के 7म भाव में पड़े हो, यहाँ पर पड़े हुए मंगल देवता सदैव मंगलिक कंसिडर किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल इस लगन कुंडली का एक मारक ग्रह है। जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर का नुकसान करना, ये मंगल देवता की प्रवृत्ति में आता है। और यहाँ पर पड़ा हुआ 7म भाव में मंगल सदैव अशुभता के फल देगा, जो कि दाम्पत्य सुख में कलह कलेश मचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर नेगेटिव रोल प्ले करेगा। वो जातक सारी जिंदगी समझ में नहीं आ रहा होता कि एक जातक अगर मंगलिक है दूसरा नहीं है, तो उसकी कंसिडरेशन इस हिसाब से मैचिंग में अगर ख्याल ना किया गया हो या मंगलिक योग का ध्यान ना दिया जाए, तो सारी जिंदगी विवाह जीवन जो है, वैवाहिक जीवन नरक तुल्य बन जाता है और जातक सदैव ये पछताता मिलता है कि इससे अच्छा तो था मैं विवाह ना ही करता। विवाह के साथ उसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि मंगल अपना मार्केट नहीं छोड़ता। अगर 7वें भाव में प्लेस्ड हो जाए तो 7वें भाव के सारे फलों को खराब अवश्य कर देता है। तो मंगल देवता 7म भाव में बैठने से पार्टनरशिप और डेली वेजेस को भी खराब करता है, दाम्पत्य सुख की कमी
करके जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भरता मिलता है। तो 7वें भाव में मंगल पड़ा हुआ मंगलीक कंसिडर किया जा सकता है। ये विवेचन के समय आपको सदैव ध्यान देना होगा मिथुन लगन की कुंडली में, क्योंकि मिथुन लगन में स्वयं ही मंगल एक अति मारक ग्रह है। अगर वो इन भावों में प्लेस्ड हो तो दिक्कतें अवश्य देता है, यानी लगन में, चौथे में, सप्तम में। लेकिन दर्शकों मान लीजिए मंगल 8वें भाव में प्लेस्ड हो। 8वें भाव में प्लेस्ड होने से मंगल अपनी अशुभता खो देता है। उसका सबसे मुख्य कारण क्यों? क्योंकि ये एक तो विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाता है, 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में। दूसरी सबसे मेजर चीज कि यहाँ 8वें भाव में आने से मंगल देवता उच्च का हो जाता है। मंगल देवता उच्च का होना मतलब मंगल देवता बंध गए हैं कि अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छा फल देते ही मिलेंगे। जो फिजिकल बॉडी का कारक है, जातक का फिजिक अच्छा रखेंगे, जो कि मैरिड लाइफ में मैरिड लाइफ की नींव बनता है। तो इस लगन कुंडली में 8वें भाव में अगर उच्च का मंगल पड़ा होगा तो वो जातक मंगलीक कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मंगल देवता अच्छाई करने के लिए बाध्य हो गए हैं। दर्शकों अगर मंगल देव 12वें भाव में मिथुन लगन की कुंडली में पड़े हों, 12वें भाव में पड़े होने से भी मंगलीक कंसिडर जातक अवश्य किया जाएगा। यहाँ से जितनी 7वें भाव पर 8वीं दृष्टि मंगल की 12वें भाव से पड़ी, वो दाम्पत्य सुख को नरक तुल्य बनाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। प्रिय दर्शकों ये बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि अगर मंगल मारक है और उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो सप्तम भाव को खराब करना निश्चित माना जाता है। 12वें भाव में पड़ा हुआ मंगल भी चाहे वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आए, लेकिन करेगा वो सदैव खराब ही। क्यों? क्योंकि वो एक मारक ग्रह बन गया है और शैया सुख को भी खराब करके मंगलीक योग के अंडर कंसिडरेशन में लाया जाएगा। यहाँ से जितनी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी तो दाम्पत्य सुख को नरक तुल्य बनाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। तो इस लगन की कुंडली में लगन में भी मंगल कंसिडर किया जाएगा, चौथे भाव में भी मंगलीक योग कंसिडर किया जाएगा, 7वें भाव में भी मंगलीक योग कंसिडर किया जाएगा और 12वें भाव में भी मंगलीक योग कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ अष्टम भाव में अगर उच्च का मंगल पड़ा हो, यानी एग्जॉल्टेशन का मंगल पड़ा हो, तो ये मंगलीक योग कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अच्छा करने में बाध्य हो गया। लेकिन इसके साथ अपनी वही पुरानी बेसिक्स कंडीशन मत भूलिएगा प्रिय दर्शकों, जो बेसिक कंडीशन मैंने आपको पहले भी कैंसलेशन में दी थी मेष लगन की कुंडली स्टार्ट करने से पहले। यानी अगर मंगल देवता इस लगन कुंडली में पहले, चौथे, 7वें और 12वें भाव में 0 डिग्री पड़े हों तो वो बलहीन माने जाते हैं। वो किसी भाव का रिजल्ट देते ही नहीं, वो जातक दिक्कत परेशानियों में नहीं आता, मंगलीक योग कंसिडर उसका नहीं किया जाता, क्योंकि मंगल निर्बली हो गया है। मंगल का 0 डिग्री होना उसे बलहीन बनाता है। अगर मंगल देवता 29-28 डिग्री यानी लास्ट डिग्रीज में पहुंच जाएं तो भी हर लगन कुंडली में मंगलीक को कैंसल माना जाता है, मंगलीक योग कंसिडर ही नहीं किया जाता। अगर 7वें घर का मालिक 7वें घर में ही बैठा हो, यानी बृहस्पति ओन साइन के बैठे हों, तो भी मंगलीक योग कंसिडर नहीं होता। ये इस शास्त्रों का मूल नियम है जिसमें से ये योग लिखा गया है। अगर 7वें घर का मालिक कहीं से 7वें घर पे दृष्टि भी डाल दे तो भी मंगलीक योग जो है वो भंग हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात जो मैं अक्सर आपको बताता आया हूं कि अगर कहीं भी किसी भी भाव में आने से मंगल देवता सूरज के साथ सटकर डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में बैठे हों, यानी मंगल अस्त अवस्था में आ जाएं,
इसका मतलब ये हुआ कि मंगल की किरणें उस जातक के शरीर तक पूर्णता पहुंची ही नहीं, तो कैसे हम उसको अशुभ गिन सकते हैं। हम मंगल की अस्त अवस्था को किसी भी भाव में पड़ा हो तो मंगलिक कंसीडर ही नहीं होता। ये बात अलग है कि किसी को अस्त की पूरी डेफिनेशन ना पता हो, लेकिन मंगलिक योग कंसिडरेशन में कैंसल हो जाता है अगर किसी भी भाव में मंगल अस्त अवस्था में पड़ा हो, मंगल बलहीन पड़ा हो, मंगल अशुभ ना होकर बलहीन अवस्था में हो। मंगल देवता को समझने के लिए ये समझना सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है कि मंगल 0 डिग्री, 1 डिग्री, 29 डिग्री बलहीन होने से किसी भाव में वो पूर्णता एंटर ही नहीं किया जिसके वो हमें रिजल्ट दे पाए, अच्छे या बुरे। तो क्यों हम उसके अनायास बदनाम करने के लिए कह देते हैं कि ये कुंडली मंगलिक है, ये नहीं मंगलिक। जब उस ग्रह में बल ही नहीं है तो उसके कटने या ना कटने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। प्रिय दर्शकों, ये आपको अब समझना होगा और अपने मंगल का बलाबल नोट करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं ये तो कैंसल ही नहीं होता, बहुत से लोग कहते हैं ये तो कटता ही नहीं है, पर प्रिय दर्शकों ये उससे भी पहले समझने वाली बात है। उसमें पहले बलाबल तो नोट कीजिए, क्या वो कटने के काबिल है उसका बलाबल या बलाबल है ही नहीं। दुनिया का कोई भी सही विद्वान इस फैक्टर को डिनाई नहीं कर सकता कि अगर 0 डिग्री मंगल पड़ा हो, 29 डिग्री मंगल पड़ा हो, अस्त मंगल पड़ा हो, उसकी रश्मियां जातक के शरीर तक पहुंची ही नहीं। हाँ, किसी को अनायास ही कंडेम करना हो तो वो करते रहिए, वो एक शौक की बात है, वो अपना उल्लू सीधा करने की बात है। लेकिन सही शास्त्रों में अगर वो बलहीन हो गया, अस्त अवस्था में हो गया, बृहस्पति के साथ युति कर ली, बृहस्पति से दृष्ट हो गया, तो पूर्णतः मंगलिक योग भंग हो जाता है। उस जातक की कुंडली मंगलिक नहीं रहती। हम लोग सैकड़े कुंडलियाँ देखते हैं, लेकिन जब हम 90% लोगों को बताते हैं आपका ये कैंसलेशन में आ गया, आपका मंगलिक कंसिडर नहीं होता, तो बहुत सारे लोग हैरान होते हैं। जब हम देखते हैं कि मंगल तो भाई बलाबल में ही 0 डिग्री पड़ा है, वो किसी भाव में पूर्णतः एंटर ही नहीं हुआ, वो किसी भाव के रिजल्ट देने के काबिल ही नहीं है, तो फिर वो बड़े हैरान होकर के पूछते हैं। क्योंकि बहुत सारी गलतियां इस वजह से भी होती हैं कि हमारे पास हाथ की बनी हुई कुंडलियाँ होती हैं जिसमें डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी नहीं लिखी होती। तो जब हम उसको चेक करके बताते हैं कि डिग्री वाइज की कैपेबिलिटी नील है, आप इसे कंसिडरेशन में मत लीजिए, आपका बच्चा या बच्ची नॉन मंगलिक है। जब सही बात उनकी समझ में आती है तो बड़े हैरान होते हैं कि ये हम इतने सालों से इस गलत फहमी में जी रहे थे कि ये मंगलिक है, जिसकी वजह से बच्चों की मैरिज डिले होती है, बच्चों की मैरिज लेट होती है। तो हमारी गलतियां हैं प्रिय दर्शकों, हमें उसे ठीक करना होगा, हमें उसे सुधारना होगा, अपने रिसर्च को, अपने ज्ञान को सही दिशा देनी होगी। आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो किसी सही पढ़े लिखे विद्वान के पास जाइए और ये ध्यान रखिए कि खुद भी मंगल का विवेचन करना सीखिए कि मंगल कितने अंश का है, कितना बलाबल लेकर के बैठा है, कुंडली में वो योग कारक ग्रह है या मारक ग्रह, उसकी किस भाव में प्लेसमेंट हमें कैसा रिजल्ट देने वाली है। और मंगल आयु के साथ ख़त्म नहीं होता, ये कह दो कि 27-28वें में ख़त्म हो जाएगा, 32वें में ख़त्म हो जाएगा। मंगल सारी जिंदगी आपकी जन्म कुंडली में वैसे का वैसा ही रहने वाला है। मिथुन लगन की कुंडली में सिर्फ एक अष्टम भाव में उच्च का पड़ा हुआ कैंसल होगा, लेकिन बाकी भावों में भी अगर अस्त की कंडीशन, निर्बल की कंडीशन, ये कंडीशंस अप्लाई हो गई तो वहाँ भी वो नील माना जाएगा और मंगलिक योग शून्य हो जाएगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी आपकी कुंडली में बनेगी ही नहीं। अब आपको अपनी कुंडलियाँ देख करके ये निर्णय करना होगा कि इसमें क्या मंगलिक योग बनता है या नहीं बनता। और मैं शर्त लगाकर चैलेंज के साथ कहता हूँ 80 to 90% कुंडलियों में मंगलिक योग की कैंसलेशन अवश्य होती होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।